जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट ऑफ अस एपिसोड 3 के बारे में। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम जोएल को देखते हैं जो कि नदी किनारे होता है और वहां पे कुछ पत्थरों को लगा देता है ताकि वो टेस को ट्रिब्यूट दे सके। जोएल ऑलरेडी 10 माइल्स दूर होते हैं बॉस्टन से और उन्होंने कई सारे खतरों के बाद अपने दोस्त को भी खो दिया होता है। जोएल एली से कहता है कि उसकी वजह से ये टेस मारी गई, तो वो उसे बताती है कि उसने कोई जबरदस्ती नहीं की थी उसे वहां तक छोड़ने के लिए। वो लोग खुद ही राजी हुए थे ताकि वो उसे वहां तक छोड़ पाए, ताकि उन्हें ट्रक और गैस मिल सके और वो अपने भाई से मिल सके। ये सुन के जोएल उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है। एली उससे पूछती है कि बिल और फ्रैंक के पास पहुंचने के लिए और कितना चलना होगा, तो जोएल उन्हें बताता है कि उन्हें पैदल करीब 5 घंटे चलना होगा वहां तक पहुंचने के लिए। एली जोएल से पूछती है कि उसके चेहरे पे निशान कैसा है, तो जोएल उसे बताता है कि उसे किसी ने गोली मार दी थी, लेकिन गोली उसके माथे को छू के निकली और तब से ही ये निशान है। तभी एली उससे कहती है कि उसके पास 2 गन है तो वो एक गन उसे दे दे, तो जोएल उससे कहता है कि वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। उसके बाद वो दोनों एक अबैंडन्ड गैस स्टेशन में पहुंचते हैं, जहाँ जोएल उससे कहता है कि वो बहुत साल पहले यहाँ पे आया था और उसने कुछ सामान यहाँ पे छोड़ा है। वो अपने सामान को ढूंढने लगता है और एली उस जगह को एक्सप्लोर करती है, जहाँ पे उसे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट नजर आता है। जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे एक इन्फेक्टेड बंदे की आवाज आती है और जब वो उसके पास पहुंचती है तो देखती है कि वो ईंटों के नीचे दबा हुआ है। तभी एली अपने बैग से अपनी ब्लेड निकालती है और उसके बाद वो उसके माथे को कट करती है और देखती है कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर उसे फंगस नजर आता है, तो वो उसके सर में स्टैब कर देती है, जिससे उस इन्फेक्टेड बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर जोएल को अपना सामान मिल जाता है तो वो अपनी गन को अंदर ही रख देता है, क्योंकि अब उसके अंदर एमो नहीं बची थी और वो किसी यूज की नहीं थी। एली जब बाहर आती है तो जोएल को वो इन्फेक्टेड इंसान के बारे में कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसे कुछ भी बताएगी तो वो उसे डांटेगा। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक क्रैश्ड प्लेन नजर आता है और एली उससे पूछती है कि क्या वो कभी प्लेन में बैठा है। जोएल उससे कहता है कि जब आउटब्रेक आया तो कई सारे इन्फेक्टेड लोग प्लेन में भी थे, जिससे वहां पे इन्फेक्शन फैल गया और कई सारे प्लेन क्रैश हो गए थे। वो उसे ये भी बताता है कि ये वायरस कैसे फैला था। वो उससे कहता है कि कोई फूड आटे और चीनी की सप्लाई में चला गया था, जिसकी वजह से जिस भी इंसान ने उसे खाया उनके शरीर में फंगस हो गया और वो इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को काटने लगे और इसकी वजह से वो इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल गया। तभी जोएल उससे कहता है कि वो शॉर्टकट से नहीं बल्कि लॉन्ग कट से जाएंगे, कि वहां पे कुछ चीजें हैं जो वो नहीं चाहता कि वो देखे। तो एली उससे कहती है कि वो स्ट्रांग है और वो सारी चीजें देखना चाहती है। ये सुन के वो उसे आगे ले जाता है, जहाँ पे उसे कई सारे इंसानों की हड्डियां मिलती हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तो जोएल उसे बताता है कि यहाँ पे मिलिट्री के लोगों ने मासूमों को भी मार डाला था, कि क्वारंटीन जोन में उनके रहने की कोई जगह नहीं बन पा रही थी। उसके बाद हमें 2003 का समय दिखाया जाता है, जहाँ उस टाउन में सभी लोगों को क्वारंटीन जोन में ले जाया जा रहा था, लेकिन एक बंदा वहां पे रहता था जिसने सर्वाइवल के तरीके सीख रखे थे और उसने अपने आप को बेसमेंट में बंद कर रखा था ताकि वो वहां से ना जा सके। वो बेसमेंट में कैमरा से वॉच करता है कि मिलिट्री के लोग बाकी लोगों को ले जा रहे हैं और वो ये बात जानता था कि वो उन्हें ले जाके मारेंगे ही, इसीलिए वो उनके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। जब सोल्जर टाउन के सभी लोगों को अपने साथ ले जाते हैं तो ये बंदा बाहर निकलता है और जब ये मास्क हटाता है तो स्माइल करता है और हम जान पाते हैं कि इसका नाम बिल है। ऐसा लगता है कि बिल इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड था, इसीलिए उसे अपने बेसमेंट में कई सारी गन्स और कई सारी सप्लाईज रखी हुई थी। वो हर दिन बाहर जाता है और दुकान तोड़ के कई सारी सप्लाईज और घर में ले आता है, ताकि वो अपने सारे के सारे साल वहां पे अच्छे से गुजार सके। उसके बाद वो चारों तरफ उस टाउन के फेंसिंग कर देता है और वहां पे कई सारे ट्रैप्स भी लगा देता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा वहां पे आए तो उसके ट्रैप में फंस जाए और मारा जाए। ये सब करने के बाद बिल अपने लिए बहुत ही बढ़िया खाना बनाता है और उसे खाकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से बहुत ज्यादा खुश था। फिर हमें 4 साल बाद 2007 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ बिल को रहते हुए वहां पे कई साल हो चुके थे और एक दिन जब वो अपने ट्रैप देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके ट्रैप में कोई फंस गया है। वो गन लेकर वहां पे जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वहां पर कौन है, लेकिन तभी उस गड्ढे के अंदर से आवाज आती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। ये सुन के वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक जीता जागता इंसान था। उसे बताता है कि उसका नाम फ्रैंक है और वो बाल्टीमोर क्वारंटीन जोन से भाग कर आया है। ये सुन के बिल उसकी बात मान लेता है और उसे होल से बाहर निकालता है और उसके बाद उसका टेस्ट करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। वो फ्रैंक पे यकीन कर लेता है और उसे अंदर ले आता है ताकि वो उसे खाना दे सके, क्योंकि फ्रैंक ने 2 दिन से खाना खाया ही नहीं था। फ्रैंक जब शावर ले रहा होता है तो बिल उसके लिए नए कपड़े लाता है। जब वो नहा रहा होता है तो बिल उसके वॉशरूम के डोर की तरफ देखता है, मानो कि वो उससे कुछ चाहता हो। उसके बाद बिल और फ्रैंक डिनर करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना था और फ्रैंक उसकी तारीफ करता है कि उसने इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनाया। उसके बाद बिल उसके लिए वाइन पोर करता है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। बिल उससे कहता है कि उसे पता है कि वो उसके टाइप का नहीं है, तो फ्रैंक उससे कहता है कि वो बिल्कुल उसके टाइप का है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। डिनर के बाद फ्रैंक उसे थैंक्स कहता है और उससे कहता है कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए, पर इससे पहले फ्रैंक वहां से जाता वो दूसरे रूम में पियानो को देख लेता है और उसके पास जाके वो उसे बजाने लगता है। बिल उससे कहता है कि ऐसा पियानो नहीं बजाया जाता और वो उसे वो पियानो बजा के सुनाता है जो कि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए हमेशा बजाया करता था।
फ्रैंक को म्यूजिक सुन के रोना आ जाता है और वो उससे पूछता है कि वो किस लड़की के लिए ये बजाता था। तो वो उससे कहता है कि उसकी जिंदगी में कभी कोई लड़की थी ही नहीं। ये सुन के फ्रैंक उसे किस कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। उसके बाद फ्रैंक उसे बेडरूम में ले जाता है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। उसके बाद हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ बिल और फ्रैंक को लड़ता हुआ देख पाते हैं और हम जान पाते हैं कि वो दोनों अब रिलेशनशिप में आ गए थे। फ्रैंक बिल से कहता है कि उन्हें अब घर को पेंट करना होगा और उन्हें कुछ गार्डन पार्टी भी रखनी होगी, क्योंकि उसने रेडियो पे कुछ लोगों से कांटेक्ट किया है जो कि बहुत अच्छे लोग हैं और वो उनसे बहुत जल्द मिलने भी आने वाले हैं। जब वो वहां पे आते हैं तो हम देखते हैं कि वो दोनों टेस और जोएल हैं, जो कि उनसे बात करते थे और वहां पे उनसे मिलने आए थे। उनका सारा इंतजाम देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन बिल को उन पर ट्रस्ट नहीं होता, इसीलिए वो अपनी गन अपने पास ही रखता है। बिल जोएल से कहता है कि उसे उसकी कोई भी मदद की जरूरत नहीं है, तो जोएल उसे बताता है कि उसे उनकी मदद की बिल्कुल जरूरत है। वो उन्हें क्वारंटीन जोन में कुछ सप्लाई प्रोवाइड करवा सकते हैं और बदले में वो उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके पास मेडिसिन नहीं है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ हम बिल को देखते हैं जो कि फेंसिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, कि उसे लग रहा था कि शायद फेडरा के बंदे वहां पे आके उन पे अटैक कर सकते हैं। कुछ देर बाद फ्रैंक बिल को बाहर लेकर जाता है और उससे कहता है कि उसके पास एक सरप्राइज है, और जब वो उसकी आंखें खोलता है तो वो उसे एक छोटा सा प्लांट का गार्डन दिखाता है, जहाँ पे उसने स्ट्रॉबेरीज उगाई हुई थी। उसे बताता है कि टेस ने क्वारंटीन जोन से ये सीड उसे भेजे थे और यहाँ पे उसने वो पैदा कर दिए हैं, और जब वो स्ट्रॉबेरी को खाते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो कई सालों बाद स्ट्रॉबेरीज का टेस्ट चख रहे थे। उसके बाद हमें एक रात दिखाई जाती है जहाँ पे सोल्जर बिल के गेट पे आ जाते हैं और वो सभी उसके अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन वो सभी उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। बिल उन्हें शूट कर रहा होता है और वहां से वो बिल को भी शूट कर देते हैं, जिससे उसे गोली लग जाती है और फ्रैंक वहां पे जाता है उसकी मदद करने के लिए। उसे उठा के अंदर ले आता है और टेबल पे रख के उसकी गोली निकाल देता है, जिससे बिल वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम बिल और फ्रैंक को देखते हैं जो कि अब बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे और फ्रैंक को एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता था। फ्रैंक ने अब जीने की उम्मीद छोड़ दी थी और वो अब मरना चाहता था, क्योंकि वो बिल पे भार नहीं बनना चाहता था। अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो फ्रैंक अपनी व्हील चेयर पे बैठा होता है और वो बिल से कहता है कि उसने पूरी रात लगा दी अपनी व्हील चेयर पे बैठने में। वो बिल से बताता है कि अब उसने डिसाइड कर लिया है कि उसे मरना ही होगा, क्योंकि वो इस इलनेस के साथ ऐसे जिंदा नहीं रह सकता। बिल उससे कहता है कि इस इलनेस का कोई ना कोई क्योर जरूर होगा, तो वो उसे बताता है कि इसका कोई भी क्योर नहीं है, क्योंकि उनके आसपास कोई डॉक्टर नहीं है जो कि उसका इलाज करे। उसे कहता है कि आज रात के ड्रिंक में वो ढेर सारी सोने की गोली मिला दे, जिससे वो मर जाए और वो अकेला ही यहाँ पर रहे। बिली सुन के रोने लगता है और उसकी बात पे एग्री कर जाता है, और रात को वो दोनों सूट पहन के तैयार हो जाते हैं, जहाँ वो अपना आखिरी डिनर करते हैं और उस ड्रिंक को पी लेते हैं। फ्रैंक उससे पूछता है कि उसने वो ड्रिंक क्यों पी, तो बिल उसे बताता है कि जब वो मर रहा है तो वो खुद जिंदा रह के क्या करेगा। उसके बाद दोनों बेड पे चले जाते हैं और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। उसके कुछ देर बाद हम जोएल और एली को देखते हैं, जो कि बिल और फ्रैंक के टाउन में आ जाते हैं उनकी मदद लेने के लिए। जोएल देखता है कि वहाँ पे कई सारे पौधे सूख रहे हैं और फ्रैंक का डोर भी अनलॉक है, जिससे उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे सड़ा हुआ खाना पड़ा है, मानो कि कई दिन पहले उसे खाया गया हो। जब जोएल उनके बेडरूम में जाने की कोशिश करता है तो देखता है कि वहां पे उन्होंने रोक लगा रखी है, मानो कि वो दोनों ना चाहते हो कि वो उनकी लाश को देखे। तभी एली को टेबल पे एक नोट मिलता है, जिसे वो जोएल के सामने पढ़ने लगती है। उसमें बिल ने लिखा था कि वो जानता है कि टेस और जोएल उसे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे, तो वो उन्हें बताना चाहता है कि बिल और उसने अपनी जान दे दी है और बेडरूम में वो लोग बिल्कुल ना आए, क्योंकि वो उनकी लाश को नहीं देख पाएंगे। उसने ये भी लिखा था कि वो उसके सारे सप्लाईज और वेपन्स को ले सकता है। और तभी एली रीड करना बंद कर देती है, तो जोएल उससे लेटर छीनता है और उसे लेकर बाहर जाता है, और उसे पढ़ के वो तुरंत रोने लगता है। उस नोट के अंदर एक चाबी भी होती है, जिसे वो लेकर उसके गराज में जाता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ पे बिल का एक ट्रक है और उसके अंदर फ्यूल भी है, जिससे वो बाहर जा सकता था। उसके अंदर कोई बैटरी नहीं होती, तो वो रेफ्रिजरेटर में इंग्रेडिएंट्स देखता है, जिससे वो उसके लिए बैटरी बना सकता था। जब वो घर के अंदर जाता है तो एली से कहता है कि वो अपना आर्म उसे दिखाए, और जब वो उसे वो दिखाती है तो वो देखता है कि वो अभी तक चेंज नहीं हुई है। जोएल उससे कहता है कि वो बैटरी को चार्ज कर रहा है, और उसके बाद वो उसके भाई टॉमी को ढूंढने के लिए निकलेंगे। उसे भी बताता है कि टॉमी एक फायरफ्लाई था और शायद वो उनकी मदद करेगा एली को सेफ रखने के लिए। वो एली से कहता है कि अगर वो उसके साथ आएगी तो उसे एक रूल फॉलो करना होगा। पहला, वो टेस के बारे में कुछ भी बात नहीं करेगी, और दूसरा, जो भी उनके साथ यहाँ पे हुआ वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी। एली इस बात पे राजी हो जाती है और उसके बाद एक रूम में जाती है, जहाँ पे उसे एक गन मिलती है, तो वो चुरा के उसे अपने पास रख लेती है। उसके बाद जोएल उसे बिल के ट्रक में लेकर जाता है, जहाँ पे एली बैठ के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो पहली बार किसी कार में बैठ रही थी। उसके बाद जोएल गाड़ी स्टार्ट करता है और उसे लेकर वहां से निकल जाता है, ताकि वो अपने भाई के पास जा सके उसकी मदद करने के लिए। और इसी के साथ 3rd एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी 3rd एपिसोड की कहानी। इसका 4th एपिसोड हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।